तो हम लोग एस सी वर्मा जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। 2 वोल्ट की ये बैटरी है और ये बैटरी इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रही है। इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रही है, इसका मतलब ये डायोड ऑन हो गया। अब ये ऑन हो गया तो ये 2 वोल्ट वाला वोल्टेज यहाँ भी आ जाएगा, यानी कि ये डायोड भी ऑन हो गया। दोनों डायोड ऑन हो गया यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। कितना करंट हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज 2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 2 ओम, यानी कि करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड ज़ीरो है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज डायोड्स वो भी ज़ीरो हैं। अब दूसरे सर्किट को देखते हैं, इस वाले को। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। ये जो पहला डायोड है ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन ये वाला जो डायोड है इसका देखिए ये जो P वाला एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि ये डायोड हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब ये डायोड ऑफ स्टेट में आ गया। ऑफ स्टेट का मतलब है कि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो कर ही नहीं सकता है तो पूरे सर्किट में ही कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट में करंट हो गया ज़ीरो। अब थर्ड सर्किट को देखते हैं। इसमें देखिए 2 डायोड्स हैं और अगर ये 2 वोल्ट ऐसे लगा है तो दोनों डायोड हो गए फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यानी कि दोनों डायोड एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट हो जाएगा 2 वोल्ट बाई 2 ओम, यानी कि 1 एम्पियर। तो इस वाले सर्किट में भी करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। अब फोर्थ सर्किट देखते हैं। इसमें क्या होगा कि ऊपर वाला जो डायोड है ये तो फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा या ऑन स्टेट में रहेगा, इसके थ्रू करंट पास कर सकता है। लेकिन जो नीचे वाला डायोड है ये ऑफ स्टेट में रहेगा, इसके थ्रू करंट पास नहीं कर सकता है। लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट देखिए ऐसे आएगा, ऊपर वाले ब्रांच में गया फिर नीचे आ गया, और कितना करंट फ्लो करेगा? 2 वोल्ट्स बाई 2 ओम्स इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर द रीडिंग्स ऑफ द एम मीटर्स A1 एंड A2 शोन इन द फिगर, नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंसेज ऑफ द मीटर्स। अब ये जो वोल्टेज है 2 वोल्ट, आप देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और ये जो है वो इस डायोड के नेगेटिव साइड N साइड को टच कर रहा है, यानी कि ये तो डायोड हो गया रिवर्स बायस। डायोड हो गया रिवर्स बायस यानी कि ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट का मतलब ये हुआ कि इस डायोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता है। अब इस डायोड में कोई करंट नहीं होगा, इसका मतलब इस पूरे ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, यानी कि A1 की रीडिंग क्या हो जाएगी? 0 एम्पियर। तो डायोड वाले सर्किट में मेन फंडा यही होता है देखने का कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डायोड रिवर्स बायस है, इसलिए इसके थ्रू करंट 0 हुआ तो A1 की रीडिंग हो गई 0 एम्पियर। अब ये 2 वोल्ट की बैटरी इधर नीचे वाले सर्किट में तो करंट फ्लो करा देगी, बिल्कुल करा देगी। कितना करंट हो जाएगा? ये जो वोल्टेज है 2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई कितना है ये 10 ओम्स, तो करंट हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो A2 ये जो एमीटर है इसकी रीडिंग हो जाएगी 0.2 एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी इन ईच ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। तो पहले फिगर में देखिए कि 2 डायोड्स हैं। अब जैसे ही ये 5 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी तो दोनों डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस, क्योंकि देखिए पॉजिटिव टर्मिनल दोनों डायोड के P साइड को, ये वाला जो बेस होता है ना ट्रायंगल का वो होता है P, तो पॉजिटिव टर्मिनल P से PP, तो जैसे ही PP की आवाज़ निकले ना तो समझिए कि डायोड ऑन है। तो ये दोनों डायोड ऑन हो गया, यानी कि दोनों डायोड एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अब ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, दोनों आप देख रहे हैं कि पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5 ओम हो गया। तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाई 5 ओम, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट इन द सर्किट हो गया 1 एम्पियर। अब अगला डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला डायोड है ये तो फॉरवर्ड बायस है, ये ऑन रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ये इस डायोड के नेगेटिव साइड को टच कर रहा है, N साइड को, तो ये रिवर्स बायस हो गया। ये रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब ये ऑफ स्टेट में आ गया। ऑफ स्टेट में आ गया यानी कि इस डायोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यानी कि ये वाला ब्रांच बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसके थ्रू तो कोई करंट है ही नहीं। तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो ऐसे जाएगा और ऊपर वाले ब्रांच में जाएगा। ऊपर वाले ब्रांच में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और फिर वापस आ जाएगा।
तो अब इस सर्किट में इफेक्टिवली रेजिस्टेंस क्या बचा, सिर्फ ये 10 ओम का बचा। तो करंट क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब अगर VA इज ग्रेटर देन VB, यानी कि ये वाला एंड जो है A एंड, अगर इस एंड पे वोल्टेज ज़्यादा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये जो A एंड है इस पे अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी कि इस ब्रांच में भी करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ 10, नीचे भी 10 का रेजिस्टेंस है, तो दोनों ब्रांच का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन ये कब होगा, अगर ये A पॉइंट का वोल्टेज VA इज ग्रेटर देन VB, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि उस केस में ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, वो ऑन स्टेट में रहेगा, इसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा। तो करंट जो है वो ऊपर वाले ब्रांच में भी फ्लो करेगा और नीचे वाले ब्रांच में भी फ्लो करेगा। दोनों ब्रांचेज में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट हो गया 5 ओम। लेकिन अगर VA इज़ लेस देन VB हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ये लोअर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू B पॉइंट। इसका मतलब ये डायोड रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया मतलब ये ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में है इसका मतलब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब इस ब्रांच को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, भूल जाइए कि ये ब्रांच भी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिर्फ इस 10 ओम के कारण होगा और R इक्विवेलेंट उस केस में हो जाएगा 10 ओम। अब JEE 2006 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ होल्स इन अ सेमी कंडक्टर इज 7/5 and the ratio of currents is 7/4, then what is the ratio of their drift velocities? अब ये मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें प्रीवियस ईयर JEE मेंस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इन प्रॉब्लम्स को ज़रूर एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। अगर आप वीडियो देख भी रहे हैं तो वीडियो को बीच में पॉज करिए, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दीजिए और खुद से अटेम्प्ट करिए, तभी थोड़ा सा आइडिया आपको मिल पाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट करेंट होता है वो हम लोग JE लिख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, Q चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू कर दीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें भी E लगा देते हैं, इनटू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप लोगों ने करंट वाले चैप्टर में देखा होगा कि जो करंट डेंसिटी होता है वो QNEVD, हमने यहाँ पर D की जगह E लिख दिया है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के लिए पता करना है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। करंट ड्यू टू होल भी दे रखा है, वो क्या हो जाएगा, Q इंटू कंसंट्रेशन ऑफ होल NH कर देते हैं इनटू वेलोसिटी ऑफ होल, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों में सेम होगा। क्वेश्चन में दे नहीं रखा है लेकिन ये तो अज्यूम्ड है ना, क्योंकि आप एक सेमीकंडक्टर में बात कर रहे हैं। तो जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड होल के लिए भी होगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बहुत सिंपल है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करिएगा तो JE/JH क्या हो जाएगा, दे रखा है ना कुछ। इफ़ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द होल इज सेमी द रेशियो ऑफ द करंट इज 7/4, यानी कि LHS में हो गया 7/4, RHS में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का रेशियो क्या है 7/5, NE/NH तो 7/5 हो गया, बाकी सब टर्म तो कट जाएगा, इनटू बच जाएगा यहाँ पर VE/VH, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, VE/VH हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 5/4, तो आंसर हो गया C 5/4। JEE 2020 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स A and B चार्ज टू द सेम पोटेंशियल 5 वोल्ट are connected in 2 different circuits as shown below at time t is equal to 0. If the charge on capacitors A and B at time t is equal to CR is QA and QB respectively, then value of QA and QB क्या होगा, E is the base of natural logarithm। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दोनों कैपेसिटर को आपने सेम पोटेंशियल से चार्ज कर दिया है। तो इसका लेफ्ट एंड कितने वोल्ट पे होगा, ये मान लेते हैं कि 5 वोल्ट पे होगा। इसमें भी जो पॉजिटिव एंड है ये 5 वोल्ट पे होगा। राइट वाला जो प्लेट है कैपेसिटर का वो नेगेटिव वोल्टेज पे होगा। अब दोनों केस में डायोड का ओरिएंटेशन देख रहे हैं कि अलग अलग है। पहले केस में A वाले में देखिए कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल वाला प्लेट है वो डायोड के P साइड को टच कर रहा है, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल P, यानी कि ये क्या हो गया, रिवर्स बायस,
तो हम लोग जानते हैं ना कि पी साइड को अगर पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है, पीपी होता है, तो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस्ड और वो ऑन स्टेट में आता है। अब इस ए वाले में देखिए क्या हो रहा है, इधर है नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है यानी कि इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इस प्लेट के रिस्पेक्ट में तो नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल को आपने टच करा दिया है पी साइड से, यानी कि ये डायोड हो गया रिवर्स बायस। डायोड रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब इसके थ्रू अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए तो रास्ता चाहिए ना। और हम लोग जानते हैं कि डायोड क्या होता है, यूनिलैटरल इन नेचर होता है, वो चार्ज को या करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है पी टू एन साइड में, और वो भी तब जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो। तो सर्किट ए में डायोड हो गया रिवर्स बायस, यानी कि करंट फ्लो कर नहीं रहा है। करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसका मतलब यहाँ से चार्ज नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा, यानी कि QA तो भाई साहब VC रहेगा, सिंपल। अब बी में आइए, बी में आप देख रहे हैं कि ये है पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट P से कनेक्टेड है, PP, यानी कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया इसका मतलब ये ऑन हो गया, इसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। करंट फ्लो कर सकता है तो ये जो करंट है वो किसके कारण आएगा, यहाँ से चार्जेस निकलने लगेंगी, और किसी कैपेसिटर से जब चार्ज निकलने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, तो फॉर्मूला ये होता है ना, Q इक्वल टू Q0 इनिशियल चार्ज इंटू e⁻⁻t/RC। अब आपको ये सब याद रखने की भी ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में, आप सीधे ये देखिए कि सर्किट बी में चार्ज तो निकलेगा, चार्ज घटेगा। तो आप देख रहे हैं कि यही एक ऑप्शन है जिसमें QA कांस्टेंट है, VC के बराबर है, और QB जो है वो घटकर VC/E हो गया है। तो 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो QB है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनिशियल चार्ज कितना है VC डिवाइडेड बाई e⁻t/RC। टी क्या दे रखा है RC, तो हो जाएगा e⁻⁻1 यानी कि 1/E। तो QB की वैल्यू आ गई VC/E, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। JEE 2020 का ही प्रॉब्लम है, द करंट आई इन द नेटवर्क इज। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी है, ये पॉजिटिव प्लेट जो है ऐसे 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 जा कर के इस डायोड के नेगेटिव साइड N साइड को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये डायोड तो हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब ये डायोड हो गया ऑफ। डायोड ऑफ हो गया मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव वाला देखिए कहाँ कनेक्टेड है भाई, ये है देखिए इस डायोड के P साइड में कनेक्टेड है। P साइड में नेगेटिव पोटेंशियल आपने दिया है, यानी कि ये डायोड भी हो गया रिवर्स बायस, ये डायोड भी हो गया ऑफ, यानी कि इस ब्रांच में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो सर्किट है ये सिंप्लीफाई होकर के कैसा हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। करंट देखिए ऐसे जाएगा, फिर इस रेजिस्टेंस से जाएगा, इधर वो जा नहीं सकता है क्योंकि ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स बायस है, और डायोड हम लोग जानते हैं कि यूनिलैटरल होता है। रिवर्स बायस जब वो हो जाए तो करंट को अपने थ्रू नहीं गुजरने देता है। तो करंट ऐसे गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर करंट ऐसे आएगा, फिर ऐसे होकर के वापस इधर आ जाएगा। दोनों जो डायोड वाला जो ब्रांच है ना, उन दोनों ब्रांचेज में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब तो बहुत सिंपल है ना, 3 रेजिस्टेंसेज आपको मिले हैं, तीनों सीरीज में है, कितना कितना है 10, 5 और 10, और यहाँ पर 5, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 + 10 + 10 30 ओम्स, और वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3 एम्पियर्स। ऑप्शन 2 सही है। लकली इस क्वेश्चन में ये हो गया कि दोनों डायोड रिवर्स बायस हैं। मान लीजिए कि इस डायोड का ओरिएंटेशन चेंज कर देता, ऐसा कर देता है, ऐसा अगर इस डायोड का ओरिएंटेशन चेंज कर देता तब ये डायोड देखिए फॉरवर्ड बायस हो जाता। तो उस केस में क्या देखना पड़ता आपको कि करंट ऐसे भी आ रहा है, फिर ऐसे जा कर के ऐसे भी आ रहा है, तब ये सर्किट ये ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पर। तो उस केस में आपको ये 10 और 5 सीरीज में हो गया 15 ओम यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 20 ओम, तो 20 ओम और 15 ओम पैरेलल में है।
उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसमें 10 + 5 ये वाला रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो हो ना हो आज ना कल कभी ना कभी जेईई मेंस में इसको भी पूछा जाएगा कि सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर ऐसे कर दिया जाएगा। तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इस ब्रांच में भी करंट फ्लो करेगा और इस ब्रांच में भी करंट फ्लो करेगा, और आपको इस ट्रायंगुलर पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। जेईई 20 का ही प्रॉब्लम है, द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स। देखिए ये डीसी वोल्टेज रेगुलेटेड सोर्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों जो डायोड्स हैं वो जेनर डायोड हैं। जेनर डायोड ही वोल्टेज को रेगुलेट करता है। व्हेन 12 वोल्ट इज यूज्ड एज इनपुट, the power dissipated in milliwatt in each diode is considering both Zener diodes are identical। दोनों Zener diodes identical हैं। अब यहाँ पर 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है across these two diodes। अब ये दोनों Zener डायोड है और ये किस तरह काम कर रहा है, डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स की तरह, यानी कि इन दोनों डायोड का ब्रेकडाउन हो गया है। अब इनका ब्रेकडाउन हो गया है, इसका मतलब दोनों डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जेनर वोल्टेज के बराबर होगा। अब ये 8 वोल्ट्स दे रखा है, इसका मतलब दोनों डायोड के अक्रॉस 4 वोल्ट और 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, और ये 4 वोल्ट क्या है, जेनर वोल्टेज ऑफ दैट जेनर डायोड है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच डायोड कितना हो गया, 4 वोल्ट। अब इन डायोड्स में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक है 8 वोल्ट का ड्रॉप। अब क्वेश्चन में दे रखा होगा कि व्हेन 12 वोल्ट इज़ यूज्ड एज इनपुट, ऐसे लगाएंगे 12 वोल्ट, ध्यान रखिए ऐसे लगाएंगे, तभी जो ये दोनों डायोड्स हैं ना, ये दोनों रिवर्स बायस में होंगे, क्योंकि देखिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके पी साइड को कनेक्ट हो रहा है, तभी ये दोनों डायोड रिवर्स बायस हुआ। रिवर्स बायस हुआ तभी इसका रिवर्स ब्रेकडाउन होगा। तो हमने पता कर लिया है कि वोल्टेज अक्रॉस दीज टू डायोड्स कितना है, 4 वोल्ट्स ईच है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पावर। तो पावर क्या होता है, पावर होता है V × I। अब I कैसे पता करें, बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं कि 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर है, टोटल 12 वोल्ट एक्सटर्नल सोर्स दे रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज टू रेजिस्टर्स कितना होगा, 4 वोल्ट। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, ये 8 वोल्ट है तो ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, 400 ओम्स। तो 4/400 करिएगा तो इसको हम लोग मिली एम्पियर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो करंट इन दिस सर्किट कितना हो गया, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर का करंट अगर इस सर्किट में फ्लो कर रहा है तो दोनों डायोड्स के थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर होता है V × I, यानी कि ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड कितना था, 4 वोल्ट, यानी कि 4 × 10 दिस इज इक्वल टू 40 मिली वॉट। जेईई 20 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बोथ द डायोड्स यूज्ड इन द सर्किट शोन आर अज्यूम्ड टू बी आइडियल एंड हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हेन दीज आर फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। बिल्ट इन पोटेंशियल इन ईच डायोड इज 0.7 वोल्ट। बिल्ट इन पोटेंशियल क्या मतलब होता है, वो पोटेंशियल जिससे आप फॉरवर्ड बायस करिएगा तभी करंट बढ़ना चालू होगा। याद है ना, यहाँ पर इसको बिल्ट इन पोटेंशियल रखा है। मैंने अपने थियरी में जिसको बताया था तो कुछ कट इन वोल्टेज बोला था। कट इन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जब आप इसका मान लीजिए कि ऐसे IV ग्राफ जब बनाते हैं ना, तो उसमें ये जो I इधर है, V इधर है, तो V अगर 0.7 से ज़्यादा होगा तभी करंट बढ़ने लगता है। इसको कहते हैं कट इन वोल्टेज। उसी चीज़ को यहाँ पर बिल्ट इन पोटेंशियल लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसके अक्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही, 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब इस सर्किट में देखिए क्या पूछा है, फॉर द इनपुट वोल्टेजेस शोन इन द फिगर द वोल्टेज इन वोल्ट्स एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर कितना वोल्टेज है। अब इनपुट वोल्टेज क्या क्या दे रखा है, इधर से है 12.7 वोल्ट, यानी कि 12.7 में ऊपर वाला एंड पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एंड नेगेटिव होगा। जैसे ही आपने 12.7 वोल्ट लगाया, ऊपर वाला एंड देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ऐसे ही दे रखा है ना, V in = 12.7, यानी कि इधर से 12.7 वोल्ट लगा रहे हैं। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। क्यों फॉरवर्ड बायस हुआ, क्योंकि इसका देखिए ये जो P साइड है ना वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, PP।
डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये ऑन हो गया, इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा। करंट कितना फ्लो करेगा वो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो आपको फाइंड भी नहीं करना है। तो करंट जितना भी फ्लो करे, लेकिन बिल्ट इन पोटेंशियल अगर 0.7 वोल्ट है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड कितना होगा, 0.7 वोल्ट। तो ये वाला एंड कितने पे है, 12.7 पे है। तो ए कितने पे हो जाएगा, ये वाला एंड हो जाएगा 12 वोल्ट पे। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो ए है इसका वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट। तो अब ये जो दूसरा डायोड है ये क्या करेगा बैठा बैठा। अब इस डायोड की किस्मत देखिए, ये डायोड जो है इसके भी पी साइड में पॉजिटिव वोल्टेज 4 वोल्ट्स लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों को लगेगा कि अच्छा तो ये भी डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप अगर हम लोग 0.7 लेंगे तो यहाँ तो वोल्टेज 3.3 होना चाहिए। लेकिन ये डायोड देखिए फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कब होता है, जब उसका पी साइड हायर पोटेंशियल पे हो एज कंपेयर टू एन साइड। तो पी साइड मान लिया कि 4 वोल्ट पे है, लेकिन अब एन साइड तो देखिए 12 वोल्ट पे है ना, ये हायर पोटेंशियल पे है। तो ये वाला डायोड, ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया मतलब ये ऑफ हो गया, इसके थ्रू अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल 12 वोल्ट ही होगा, इस सेकेंड डायोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब बेसिकली हुआ ये कि दो डायोड हैं, दोनों डायोड के अक्रॉस आपने कुछ कुछ पॉजिटिव वोल्टेज दिया, लेकिन ये 12.7 ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा है, यानी कि ये वाला वोल्टेज डोमिनेट करने लगा है। ये वाला वोल्टेज इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया, इसका पोटेंशियल कर दिया 12। अब ये बेचारा जो डायोड है इस कमज़ोर वोल्टेज को लेकर आया है, तो ये दबा कुचला प्राणी हो गया, ये ऑफ हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये डायोड ऑफ हो गया, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 12.7 माइनस दिस ड्रॉप, यानी कि ये पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट। JEE 20 का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। अब देखिए 30 वोल्ट हमने यहाँ से प्रोवाइड किया है, 30 वोल्ट दिया है, तो कुछ कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ए और बी के अक्रॉस होगा। तो ए जो है वो कुछ पॉजिटिव वोल्टेज पे होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो तो ए से कम ही होगा ना, क्योंकि करंट देख रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, यानी कि ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, इसका मतलब ये ऑन हो गया। तो ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस नहीं दे रखा है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, वो जो कट इन वोल्टेज, वो एज्यूम कर लेते हैं कि 0 है। तो ये वाला पोर्शन सर्किट का शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब तो देखिए बहुत सिंपल है ना, ये 10 और ये 10 दोनों पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 किलो ओम। ये 5 और ये 10 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट हो गया 15 किलो ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15 किलो ओम, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। तो करंट हो गया 2 मिली एम्पियर। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए अब 2 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, 2 मिली एम्पियर यहाँ से चला। अब यहाँ पर जब वो आएगा ए पर, तो 10 किलो ओम इधर भी है, 10 किलो ओम इधर भी है, यानी कि करंट का इक्वल डिवीजन हो गया। तो इस एक ब्रांच में कितना करंट आएगा, 1 मिली एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 10 किलो ओम कितना हो जाएगा, 10 किलो ओम इंटू 1 मिली एम्पियर, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 10 वोल्ट्स। तो आंसर हो गया ए, 10 वोल्ट्स। JEE 19 का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स 2 आइडियल डायोड्स ईच विथ अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस इन इज। अब 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ से लग रही है। अब ये देखिए पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड गया इस D2 डायोड के नेगेटिव N साइड को, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड N साइड, यानी कि ये D2 हो गया रिवर्स बायस। D2 रिवर्स बायस यानी कि ये हो गया ऑफ। ऑफ मतलब इस ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच को अब आप भूल जाइए। बचा क्या, ये ऊपर वाला ब्रांच D1। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है, ये P साइड को टच कर रहा है। तो P पॉजिटिव टर्मिनल, PP की आवाज़ निकली, तो ये D1 क्या हो गया, ऑन हो गया, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। ऑन हो गया, इसका मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, और इसका एक अपना रेजिस्टेंस भी है, कितना है, 50 ओम का। तो ये 50 ओम का रेजिस्टेंस और ये 150 ओम दोनों मिलकर के हो गए 200 ओम। नीचे में 100 ओम का और रेजिस्टेंस है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया
300 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 300 ओम। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर। बी ऑप्शन सही है। अब जेनर डायोड का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द जेनर डायोड इज। अब ये जो जेनर डायोड के साथ जो वोल्टेज लिख दिया जाता है ना 50 वोल्ट, ये बेसिकली उस जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये आपको ये बता रहा है कि अगर इस जेनर डायोड को आप इस वोल्टेज से ज़्यादा रिवर्स बायस करिएगा तो ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन कर जाएगा और वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या है, वो इस 50 वोल्ट पर फिक्स हो जाएगा, जेनर वोल्टेज पे फिक्स हो जाएगा। ये डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर तब भी काम करेगा जब इस जेनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस है, और हल्का फुल्का रिवर्स बायस नहीं, वो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना ग्राफ में, उतना रिवर्स बायस है, तभी ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उतना रिवर्स बायस होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से 120 वोल्ट का वोल्टेज दिया जा रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देख रहे हैं कि पी साइड को कनेक्टेड है, यानी कि 120 वोल्ट से आपने रिवर्स बायस इस पूरे सर्किट को किया है। थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप तो इसके अक्रॉस भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस जेनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया है। हम लोग एज्यूम करके इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करने के बाद कुछ एनोमली टाइप का दिखेगा, इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो वैसा भी एक क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, जेई वालों ने पूछा है। इनफैक्ट डिफरेंट सिटिंग्स में, एक सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरे सिटिंग में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, और वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, 50 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा इस जेनर डायोड के अक्रॉस, और ये है 10 किलो ओम्स। तो इसमें करंट कितना होगा आप पता कर लीजिए। 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम्स आराम से निकाल सकते हैं। 5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस में। अब 50 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो गया, और यहाँ से 120 वोल्ट्स आप दे रहे हैं, तो इस 5 किलो ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 120 माइनस 50। तो ये जो 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया 120 माइनस 50, यानी कि 70 वोल्ट। अब ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 14 मिली एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में यहाँ से चला 14 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, चलो भाई सर्किट से में करंट चलो, 14 मिली एम्पियर का करंट चला 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 चलो चलो चलो। अब यहाँ पर कितना करंट है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में हमने दिखा दिया कि 5 मिली एम्पियर का करंट है। तो इस ब्रांच में कितना करंट आएगा, ऑब्वियसली 9 मिली एम्पियर का करंट आएगा। तो इतना आंसर हो गया। और देखिए ये जेनर डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। इसमें करंट देखिए एन साइड से पी साइड जा रहा है। देखिए देखिए देखिए, एन साइड ऊपर वाला है ना, एन और पी। और मैं बार बार बता रहा था कि जब भी रिवर्स ब्रेकडाउन होता है तो करंट किधर से किधर जाता है, एन साइड से पी साइड। इसमें भी देखिए 9 मिली एम्पियर का करंट एन साइड से पी साइड की तरफ जा रहा है। आंसर हो गया 9 मिली एम्पियर। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ पर वोल्टेज 120 की जगह मान लेते हैं कि अगर 60 वोल्ट दे देता, तब कुछ पेचीदा क्वेश्चन हो जाता। उस केस में जब आप इस पूरे सर्किट को सॉल्व करते ना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 60 वोल्ट रहता, तो भी आपको लग रहा है कि अच्छा 50 वोल्ट से ज़्यादा रिवर्स बायस है तो ब्रेकडाउन होगा, लेकिन उस केस में ब्रेकडाउन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बताता हूँ। 50 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर है, तो 5 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट्स का। 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 मिली एम्पियर। तो आप देख रहे हैं कि 2 मिली एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो किया, और यहाँ पर आपको चाहिए 5 मिली एम्पियर करंट। तो वो करंट आएगा कहाँ से, 2 मिली एम्पियर चला और यहाँ पर 5 मिली एम्पियर हो ही नहीं सकता है ना। यानी कि जो अजम्पशन हमने लिया कि ब्रेकडाउन हो गया है, वो गलत अजम्पशन है। तो इसलिए क्वेश्चन में आंख मूंद करके बिल्कुल नहीं मान लेना है कि ब्रेकडाउन हुआ ही होगा। थैंकफुली लकली इस क्वेश्चन में ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन अगला एक क्वेश्चन मैं करूंगा JEE 19 का ही, जिसमें ऑलमोस्ट ऐसा ही सर्किट है, लेकिन उसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर ब्रेकडाउन नहीं हो और रिवर्स बायस तो है, तो क्या होगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में मैं यही चीज़ आपको दिखाऊंगा।
2018 का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट इज। अब देखिए ये सिलिकॉन डायोड है, यानी कि क्वेश्चन आपको एज्यूम कर रहा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो 0.6 या 0.7 का जो कट इन वोल्टेज होता है ना, उसको माइनस कर दीजिए। आइडियली क्वेश्चन में इस वैल्यू को दे देना चाहिए था। तो मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 0.6 वोल्ट। कितना 0.7 होता है 0.6 होता है, पता नहीं, इतना इन्हीं दोनों में से कुछ होता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि बैटरी क्या है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड में, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 200 ओम, वो कितना होगा 3 माइनस 0.7 यानी कि 2.3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस यानी कि 200 ओम। इसको करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.5 मिली एम्पियर। तो आंसर ये डी हो जाएगा। अब अगर आप ये 0.7 वाला वोल्टेज ड्रॉप नहीं लेते तब आप क्या सोचते हैं कि 3 वोल्ट का ड्रॉप है अक्रॉस दिस 200 ओम, और आप क्या कर देते, आप कर देते 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 200 मिली एम्पियर, तो आंसर हो जाता 15 मिली एम्पियर। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में सी करके आ गए थे और वो गलत हो गया था। आइडियली पेपर सेटर्स को चाहिए था कि उनको यहाँ पर लिख देना चाहिए था कि इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड इज 0.7 वोल्ट, तब ये क्वेश्चन सही होता है। क्योंकि बहुत केसेज में तो हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को 0 भी मानते हैं ना, और कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो कैसे हम लोग मान लें कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को 0.7 लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मुझे लगता है जो मॉडल सॉल्यूशन था उसका आंसर 11.5 था। वो कैसे आएगा, इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.7 हो गया, 3 वोल्ट आपने यहाँ से दिया है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ 2.3 वोल्ट, उसको डिवाइड करिए 200 ओम से, आंसर हो गया 11.5 मिली एम्पियर। JEE 2006 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द सर्किट हैज़ 2 ऑपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स इन पैरेलल, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल देखिए यहाँ पर है, पॉजिटिव टर्मिनल ये आ गया इसके एन साइड से, यानी कि ये डायोड हो गया रिवर्स बायस यानी कि ये हो गया ऑफ, ये डायोड ऑफ हो गया, यानी कि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इस ब्रांच को आप भूल जाइए। अब रहा ये डायोड D2, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से फॉरवर्ड बायस यानी कि ये ऑन हो गया, तो करंट इस ब्रांच में फ्लो कर सकता है। कितना करंट फ्लो करेगा, ये 4 ओम, ये 2 ओम, रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो 12/6 यानी कि ये हो गया 2 एम्पियर का करंट। बी इज़ द करेक्ट आंसर।